बीजी चाय बनाओ, चाय पियोगे? अरे प्रज्ञा तू आ गई? क्या हो गया तुझे? तू ऐसी कमजोर सी क्यों लग रही है? तेरी आंखें ऐसी क्यों लग रही है? तूने आराम नहीं किया क्या? अरे देख तो सही, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बता ना बेटा। ओ सरला, तू भी ना कमाल है, आते ही शुरू हो गई। अरे उसे बैठा तो कुछ चाय पानी पूछ, बस सवाल पे सवाल करे चली जा रही। हाँ हाँ बीजी आजा, आ बेटा चला बैठ, चाय आराम से बैठ। ओ सरला, कल रात पार्टी थी, देर रात तक चली होगी, उसके बाद अभी से गप्पे शप्पे मारते इसको देर हो गई होगी, इसलिए अब आई है। बातें तो सुबह भी कर सकते थे ना, रात को इतनी देर से सोने की क्या जरूरत थी? रोज तो टाइम पर ही सोती है ना, एक दिन अगर लेट सो भी गई तो क्या हो जाएगा, क्या बुढ़ी हो जाएगी? आपकी तरह सोचेगी ना तो बुढ़ी ही हो जाएगी। देखो तो सही, आंखें कितनी बुझी बुझी सी लग रही है मेरी बच्ची की। हाँ तो तू बैठी बैठी क्या कर रही है? जाके उसके लिए कोई जूस वूस लेके आ, तो ताकत आए उसमें। मैं जूस बना के लेके आती हूँ। जा जल्दी जा। हाँ, अब बता कल रात वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे वही पार्टी में। कुछ नहीं हुआ, पार्टी हुई, खत्म हुई, सुबह हुई, फिर मैं यहाँ आ गई। इसका मतलब कल रात 12 बजे तूने अभी के साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाया? वैलेंटाइंस डे? हाँ, आज वैलेंटाइन डे है ना। दादी मैं तो भूल ही गई। लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि पिछले साल हम दोनों ने कैसे मनाया था वैलेंटाइंस डे? वो मुझे बचाने आए थे ना किडनैपर्स से, मुझे अपने हाथों से केक खिलाकर वैलेंटाइंस डे मनाया था। पिछली बार इन्होंने वैलेंटाइंस डे पर मेरी जान बचाई थी और फिर कल दोबारा इन्होंने मेरी जान बचाई। किसी के लिए वैलेंटाइंस डे पे इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? अरे बेटा, अभी के ख्यालों से बाहर निकल और ये सोच कि अब आगे प्लान क्या है। कैसा प्लान? अरे आज वैलेंटाइन डे है और अभी उस घर में और तू यहाँ, और उसके साथ है तन्नू, वो तो उसे ले उड़ेगी, तुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो अब सोच ना, और खाली सोच नहीं उस पर अमल भी कर। जा और अभी के साथ सारा दिन गुजार, उसको 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ियो। लेकिन दादी माँ को मैं संभाल लूंगी, लेकिन आ गई तो संभालना मुश्किल है, इसलिए तू फौरन जल्दी से जा, चेंज करो, भाग जा। ठीक है, मैं अभी आई दादी। और देखना, जैसे हमने पिछला वैलेंटाइंस डे एक साथ मनाया था, इस बार भी एक साथ ही मनाएंगे। देख पूरब, तूने मुझसे बहुत कुछ बोला, लेकिन जितना तू मुझे समझा रहा है मैं उतना ही कंफ्यूज हो रहा हूं। देख ये बात समझ में आ गई कि तूने मुझसे झूठ इसलिए बोला ताकि तू मुझे अपने प्यार का एहसास दिला सके, लेकिन प्रज्ञा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने तुझसे इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो खुद से भी झूठ बोल रही। तू फिर से मुझे कंफ्यूज कर रहा है यार, क्लियर कट बताना। अरे क्लियर कट ही तो बता रहा हूँ यार, जैसे तू सबसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है वैसे वो भी सबसे अपनी फीलिंग्स छुपा रही है। कैसी फीलिंग्स यार? अरे यही कि वो तुझसे प्यार करती है और तू उससे प्यार करता है। ना तू इस बात को मान रहा है और ना ही वो इस बात को मान रही है। वो मुझसे प्यार करती है, ये बात उसने तुझे बताई? नहीं। तो फिर तुझे कैसे पता? क्या तूने मुझसे कभी कहा तू प्रज्ञा से प्यार करता है? मुझे पता चला ना, तो ऐसे ही उसके दिल की बात भी मुझे पता चल गई। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी